जैसा कि आप जानते हैं इस समय पूरे भारतवर्ष में चुनावी मुद्दा बना हुआ है मां यमुना को लेकर के, जहां यमुना का प्रदूषण इस समय सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हावी है, तो वहीं इस बारे में अब राजनीतिक जंग भी शुरू हो चुकी है। एक और केजरीवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है कि वह उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं, तो वहीं पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के माध्यम से यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कही है, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी तंज कसते हुए कहा कि जिस प्रकार से प्रयागराज में उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग के साथ में मंडल के साथ में मां यमुना में गंगा में डुबकी लगाई है, ठीक उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मां यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएं, जिस पर अब वार शुरू हो चुकी है। क्योंकि दिल्ली में चुनाव हैं और कहा जाता है कि चुनावों का रास्ता यानी कि दिल्ली की सीट का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। ऐसे में वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा में क्या कुछ हाल है, ये जानने के लिए हमारे साथ में आज तमाम लोग मौजूद हैं, जहां पर बाहर से आए हुए तीर्थयात्री और श्रद्धालु भी हैं। यहाँ के लोगों को तो सालों से मां यमुना की स्थिति पता ही है, लेकिन बात करेंगे आज उन श्रद्धालुओं से जो इस समय पर अभी अभी मां यमुना का पूजन करके आए हैं। क्या कुछ भावनाएं हैं इनकी, किस प्रकार से अपने शब्दों में कहना चाहेंगे? सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? गोपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ, पर 20-25 सालों से लंदन में हो चुका हूँ, तो अभी बेसिकली मैं ब्रिटिश हूँ। अगर बात की जाए मां यमुना को लेकर के, इस वक्त आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी तक इस बात को कह रहे हैं कि केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की जो लुटिया है वो यमुना में डूब जाएगी, यानी कि राजनीतिक रूप अब ये यमुना का प्रदूषण ले चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यमुना की अभी आपने पूजा की है, वर्तमान स्थिति देखी है, क्या कहेंगे? जी, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ शास्त्रोक्त विधियों में और वो सब चीजों में, लेकिन हमारे धर्माचार्य जैसे कि पूर्ण महाकुंभ चल रहा है, हम वहां से भी चले आ रहे हैं और अभी यमुना जी के दर्शन किए क्योंकि मेरी मातृश्री और हमारे रिलेटिव्स वैष्णव भी हैं। तो मैं फक्त एक छोटे से शब्द में कहना चाहूंगा, यमुना का पान और गंगा का स्नान, ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, धर्माचार्य भी यूज कर रहे हैं ये स्लोगन्स को और राजनीतिक नेताओं भी यूज कर रहे हैं। तो खाली यमुना का पान और गंगा का स्नान, ये दो शब्द में ही पूरे शुद्धता का आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी से आप ना तो कोई गंदा पानी घर पे पीते हैं और ना ही गंदे पानी से स्नान करते हैं। तो यमुना का पान और गंगा का स्नान, इस शब्द को खाली दिलो दिमाग से सारे सबको पहुंचाए। कोई गटर के पानी को पीना नहीं चाहता। जैसा कि अभी आपने कहा कि मां यमुना का पान और गंगा का स्नान एक समान होता है, क्या स्थितियां हैं? क्या वास्तव में यहाँ पर आकर के कोई भी राजनीतिक अधिकारी, नेतागण या आप लोग, मैं स्वयं आपकी बात करता हूँ, क्या यमुना का जल आचमन के योग्य है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन भावनाओं और श्रद्धा के विषय में ये भावना और श्रद्धा का विषय है। उसके हिसाब से मेरे ख्याल से जो कुछ भी हो रहा है महाकुंभ में और यहाँ, ये इस पे मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं वापस अपने वही शब्द पे कायम रहूंगा, यमुना का पान और गंगा का स्नान। इस शब्द को पकड़ के रखे और इसी में आपको क्या करना है ये अपने विवेक और बुद्धि से सोचिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि आपने इलाहाबाद कुंभ में स्नान किया, मां यमुना मथुरा में आपने भी आचमन किया है, जल आचमन के योग्य नहीं है। लेकिन महाकुंभ में इसी यमुना में बिल्कुल शुद्ध जल दिखाई देता है, जबकि मां यमुना यहीं से होकर इलाहाबाद पहुंचती है। जब रास्ते की हालत ये है, रास्ते में जल ऐसा है, तो वहां पर शुद्ध जल कैसे पहुंचा? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि आप अभी वहां से स्नान करके आए हैं, आपने देखा भी होगा यहाँ के और वहां के जल में कितना अंतर है। काफी अंतर है, लेकिन ये विषय यही तो बोलता हूं कि ये आप लोग लोकल है और आप लोगों को ही ये राजनेताओं और धर्माचार्यों को जगाना पड़ेगा। और आप एनआरआई हैं, आप विदेशों में रहते हैं, आप यहाँ की छवि अन्य देशों में जाके प्रस्तुत करते हैं, बात जब करते हैं, बताते हैं यहाँ के बारे में, क्योंकि जब यहाँ की बात होती है, यहाँ के धर्म की बात होती है, तो विदेशी लोग जानना चाहते हैं, बड़े आकर्षण के साथ में जानना चाहते हैं कि भारत की संस्कृति कैसी है, वहां की रूपरेखा कैसी है, यमुना गंगा कैसी है, वहां के वर्तमान के मंदिर हैं वो कैसे हैं, जानने के लिए पूरी दुनिया भारतवर्ष से इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेले में आ रही है। ऐसे में यदि आपकी बात करूं तो आप जाकर क्या बताएंगे, क्या स्थितियां मिली आपको यमुना की?
धर्म के हिसाब से देखे जाए तो मैं तो बहुत गौरवान्वित होता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शर्मिंदा करके छोड़ती है। उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सनातन एक साइंस से जुड़ा हुआ है, प्रकृति के पर्यावरण को बचाने के लिए बना हुआ धर्म है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, आपका यमुना जल में आचमन करना आपकी आस्था के साथ में क्या मजबूरी भी है? इस जल का पान करना आवश्यक है, आए हैं तो? डेफिनेटली यस। क्या धार्मिक भावनाएं आपकी आहत हुई जल लेने के बाद? काफ़ी आहत हुई, पर्टिकुलरली अगर कोविड होने के बाद भी अगर लोग नहीं जाग पा रहे हैं तो ये बहुत दुख का विषय है। धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आकर के बड़ी प्रमुखता से अपनी बात रखी और कहा है कि धार्मिक भावनाएं बहुत बुरी तरीके से आहत हुई हैं। यानी कि हर विदेशी, चाहे देशी हो चाहे विदेशी लोग हों, जिस वक्त यहाँ पर आते हैं एक अलग अवधारणा, एक अलग कल्पना लेकर आते हैं कि जाएंगे माँ यमुना जल में स्नान करेंगे, शुद्ध जल मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पर आने के बाद में स्थितियां उलट मिलती हैं तो आखिर वास्तव में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। चलिए बात करना चाहूंगा, लोकल यहाँ पर काफी लोग अब इस वक्त मौजूद हैं और इनमें से अधिकतर यमुना पुत्र यानी कि चतुर्वेदी समाज के लोग कहे जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख नेता भी हैं और शहर अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है मुन्ना पौड़े के नाम से इनको जाना जाता है। वैसे इनका नाम गौरव चतुर्वेदी है। गौरव जी, अभी अभी आपके सामने ही एक एनआरआई व्यक्ति जो कि बाहर से, विदेश से आए हुए थे, हालांकि रहने वाले भारत के हैं, अहमदाबाद के हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस वक्त यमुना का पान करना पड़ा, यानी कि मजबूरी वश, उन्होंने स्पष्ट बताया कि पान करना उनकी मजबूरी थी, आचमन लेना, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि आप भी चतुर्वेदी हैं, हम आप भी यहाँ पर आचमन करते हैं, चाहे मजबूरी में करें चाहे आस्थावश करें, लेकिन बाहर के आदमी यानी कि जो बाहर से तीर्थयात्री श्रद्धालु आते हैं वो जब इस छवि को लेकर जाते हैं तो क्या धारणाएं होती होंगी उनकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अभिन्यूज को कि अभिन्यूज ने इस प्रकार की मां यमुना प्रदूषण के निवारण के लिए इस प्रकार की मुहिम चला रखी है। दूसरी बात, अभी जो एनआरआई श्रद्धालु गण थे, बड़ी सार गर्भित बात उन्होंने कही और मैं पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि यहां जो श्रद्धालु आता है वो धार्मिक भावनाएं लेकर आता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि विश्राम तो न समुद्र तीर्थो मात्रो न समुद्र जो, विश्राम घाट जैसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। और यमुना जी के, आपको अच्छी तरह से पता है, यमुना जी के 3 प्रमुख तीर्थ हैं। यमुनोत्री से लेके पहला तीर्थ यमुनोत्री, दूसरा मथुरा में विश्राम घाट, मथुरा में विश्राम घाट, आप ध्यान देना, और तीसरा इलाहाबाद में जब प्रयागराज में संगम में जाके यमुना जी गंगा मैया और सरस्वती मैया के साथ में मिलती हैं, तीनों नदियां, वो संगम कहलाता है। तो ये मथुरा का विश्राम घाट प्रमुख तीर्थ है। यहाँ श्रद्धालु बहुत भावनाएं लेकर आते हैं, किंतु यहाँ आकर जैसा आपने बताया और अभी पूर्व वक्ता ने भी बताया कि जब वो आचमन करते हैं तो उनको एहसास होता है कि हमारा यमुना जल कितना प्रदूषित हो चुका है। अब शास्त्रों की और भावना की बात कहें तो हम लोगों के यहाँ ये भी कहा जाता है कि निस्दिन बहत दूध सी धारा, मूर्ख जाने पानी, यमुना केशव की पटरानी। तो हम तो उस भावना को लेकर चलते हैं और मां यमुना का आचमन पान हम लोग रोज करते हैं, क्योंकि यमुना पुत्र हैं और मां यमुना का आशीर्वाद हमको मिलता रहता है, हम डेली पान करते हैं। अब जल देखिए, भावना में अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो जल कैसा है हम उस पर गौर नहीं कर रहे, हमारी भावना कैसी है, उसी भावना के साथ श्रद्धालु यहाँ आता है, उसी भावना के साथ हम लोग आते हैं और मां यमुना का आचमन करते हैं। किंतु अब आती है बात राजनीति की। राजनीतिक लोग जो हैं उन्होंने यमुना प्रदूषण को व्यवसाय बना रखा है। यमुना पॉल्यूशन के नाम पर टोटल व्यवसायीकरण हो चुका है। आप देख सकते हैं हजारों करोड़ रुपया यमुना प्रदूषण के नाम पर आया है और उसका बंदरबाट अब तक होता रहा है। उसका कोई भी ब्यौरा देने को तैयार नहीं है। आप आरटीआई के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, मैंने भी आरटीआई डाली हुई है, किंतु वो पैसा हजारों करोड़ कहां आया, किस मद में खर्च हुआ, ना किसी जनप्रतिनिधि को पता है, ना ही जो हमारी यमुना मैया के ठेकेदार बने बैठे हैं, ना ही उनको इस बात की कोई खबर है। तो जो पैसा आता है ऊपर से, केंद्र से आए या राज्य से आए, उसका बंदरबाट हो जाता है। स्थिति जस की तस बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, यमुना मैया आपके सामने है। अब बात आपने की दिल्ली चुनाव की। देखिए, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, किंतु केजरीवाल जो दिल्ली में अभी तक सरकार है उनकी, अब आगे क्या हो भगवान जाने, यमुना मैया जाने, किंतु केजरीवाल ने बहुत ही सही मुद्दा उठाया। मैं सहमत हूं केजरीवाल की बात से कि उन्होंने कहा कि आप लोग आइए और यमुना मैया का आचमन करके दिखाइए। और ये बात अखिलेश यादव ने भी उठाई,
हालांकि अखिलेश यादव, जैसे आपने कहा कि योगी जी अपने मंत्रिमंडल के साथ में स्नान करके आए प्रयागराज महाकुंभ में, तो अखिलेश यादव भी गए थे स्नान करने के लिए। स्नान करना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आचमन करना नहीं है। आप लोग आइए, पूर्व में भी आपने कई बार लोगों की यहाँ बाइट ली है, कवर किया अभी न्यूज ने। यहाँ लोगों ने ऐसे ऐसे चुनाव में मुद्दे उठाए हैं कि 1 लोटा जल कोई जनप्रतिनिधि पी के दिखाए, इनाम भी घोषित किए गए, किंतु आचमन करने भी किसी भी जनप्रतिनिधि की इतनी हिम्मत और इतनी अंतरात्मा उनकी जवाब नहीं देती है कि हम यहां आकर आचमन भी करें। मथुरा की बात करो, सांसद से लेकर और पार्षद तक एक पार्टी विशेष के हैं। पार्टी विशेष की बात, देखिए आपने पार्टी विशेष की बात की है, मेरे पास में उसी पार्टी के एक यहाँ पर एक और कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, अनुराग चतुर्वेदी जी। क्या जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, उनके ही सांसद हैं, उनके ही विधायक हैं, उनके ही यहाँ पर मेयर हैं और पार्षद तक अधिकतर, यानी कि मतलब अगर बात की 80% 60% से ऊपर पार्षद भी उन्हीं के हैं, उसके बावजूद यमुना की स्थिति दयनीय है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो जनता से जुड़े हुए इस विषय पर और बहुत ही सार्थक चर्चा आज यहाँ आपने शुरू की। और जैसा कि आपने बताया, मेरे भाई गौरव चतुर्वेदी जी ने पहले भी कहा कि यमुना जी का मुद्दा ये हमारा भावनात्मक मुद्दा है। इसको भावनात्मक तो है ही, लेकिन आज के समय में ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। देखिए, राजनीतिक मुद्दा इसलिए बना है कि यमुना प्रदूषण के लिए जितने प्रयास 2014 के बाद सरकार ने किए, चाहे नमामि गंगे योजना को के तहत यमुना प्रदूषण को लाने का काम हो, या यहाँ नई एसटीपीज का निर्माण हो, या दिल्ली में नए एसटीपी बनाए हों, ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हों, इस सरकार ने बहुत तेजी से पिछले 10 साल में, यमुना जी की स्थिति कोई 2-4 साल में खराब नहीं हुई है। एक लंबा समय हम बचपन से देख रहे हैं कि जब से लगभग 25 से 30 साल पहले से यमुना जी का प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जो पूर्व में सरकारें रहीं और उनका जो धार्मिक नजरिया था वो भी चूंकि हमारे अनुकूल नहीं था, तो 2014 से 17 तक के प्रयास भी हमारे निष्फल ही हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार भी नहीं थी। 17 के बाद यहाँ जो काम होना शुरू हुआ है, और बेसिकली अभी जो मुद्दा दिल्ली का, जैसा कि इन्होंने बताया है कि दिल्ली में भी जितना पैसा अभी 8500 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में केंद्र की सरकार ने दिया है, और दिल्ली का मुद्दा तो केवल इसलिए बना है, हम लोग भी इसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहते थे, चूंकि केजरीवाल जी ने ही स्वयं कहा था कि अगर मैं यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा अगले चुनाव में, तभी आप लोग मुझे वोट देना। तो ये पॉलिटिकल लोग मुद्दा नहीं बना रहे हैं, ये दिल्ली के लोग ही उनसे कह रहे हैं कि आपने ही कहा था कि भाई अगर मैं यमुना जी को साफ कर दूंगा, यहाँ डुबकी लगाऊंगा, तो आप मुझे वोट देना। लेकिन अगर बात की जाए, जैसा कि केजरीवाल की आपने बात की है जी, कुछ कहना चाहूंगा, ये सब घुमाने वाली बातें हैं। बात असली मुद्दा ये है कि इसका राजनीतिकरण करके वो इसका वोट का फायदा लेना एक उद्देश्य है। और इतनी भी कार्य योजना बीजेपी ने चलाई, नमामि गंगे चलाया, ये बहुत सारी योजना चलाई, काफी पैसा अलॉट किया, पर उस पैसे का जमीनी स्तर पर कहीं, आप एसटीपी की बात भाई साहब कह रहे थे, एसटीपी हो या कुछ भी चीज हो नमामि गंगे से रिलेटेड, सिवाय एक फिगर्स के, जो फिगर्स ये बता रहे हैं 8,500 करोड़, 8,000 करोड़, 12 करोड़, 80 करोड़, वो सारी चीजें बेकार हैं, क्योंकि सब जो है पैसा जो आ रहा है वो वहीं बट के खत्म हो जा रहा है और धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। वो इसीलिए नहीं हो रहा है। अच्छा, और काम जब हो सकता है, ये काम इनके बस का ही नहीं है। पहली बात तो इसका इंटरनेशनल टेंडर होना चाहिए, जिसमें बाहर की जो फॉरेन कंपनी है उन्हीं के पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे वो इन नदियों को, गंदगी को साफ कर सके। यहाँ किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेंडर करते ही नहीं है। इनको इंटरनेशनल टेंडर करना चाहिए, और वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बाहर की कंपनियां रिश्वत नहीं देती हैं, तो वो बिना रिश्वत के काम करना चाहते हैं। देखिए, रिश्वत के आरोप लगा रही जनता स्पष्ट रूप से जो कार्यरत इस वक्त सरकार है उन पर रिश्वत के आरोप लगा रही है कि ना पूर्व में काम हुए ना अभी काम हुए, जिसका एक बड़ा कारण है कि रिश्वत नहीं दी जाती, भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि किसी भी पार्टी के 2 तरीके के कार्यकर्ता होते हैं। एक तो वो कार्यकर्ता होते हैं जो सत्ता से जुड़े हुए होते हैं, जो पद पाते हैं सत्ता में। एक होते हैं वोटर, जो पार्टी के केवल समर्थक होते हैं। हम उनको बिलोंग करते हैं। सत्ता पक्ष की जो सत्ता की मलाई है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी
जिनकी विचारधारा को आरएसएस फॉलो करती है, उनका बहुत साहित्य मैंने पढ़ा है। वो लिखते हैं किसी भारत राष्ट्र की जो इसका जो आधार है वो गंगा और जमुना है। भारत का जो आधार है वो गंगा और जमुना है। और 11 साल से सत्ता पक्ष में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। हम लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, हम लोगों ने बीजेपी के लिए काम किया है, लेकिन 11 साल में उस आधार के लिए क्या किया गया? ये सफाइयां देना कि भ्रष्टाचार होता है, लोकल लोग खा जाते हैं, ये होता है, वो होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे और चीफ मिनिस्टर के लेवल पे बातें शोभा नहीं देती है। काम होना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को अंदर घुस के सही कर सकते हैं, तो अगर बीच में कोई राज्य अगर गड़बड़ी कर रहा है, यमुना प्रदूषण में सहयोग नहीं कर रहा है, तो उसको सही नहीं कर सकते हैं। तो केजरीवाल के ऊपर बोझ डालना, उसकी बदनामी करना इस मुद्दे पे मैं ये फालतू की बात समझता हूं। मेरा अभी भी ये सुझाव है, मेरा अभी भी ये रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को और यूपी गवर्नमेंट को लग करके भारत राष्ट्र की आत्मा गंगा और जमुना के लिए दिल से काम करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। देखिए, एक बात कहा है इन्होंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर के और जितने भी राज्य हैं, आज हमने जो चर्चा की है उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि लोग राय दें, सुझाव दें, ताकि सरकार उन सुझावों पर अमल करे और जो शिकायत हैं उन पर ध्यान दे। जी क्या कहना चाहिए? कोई भी सरकार आम जनमानस से ना तो सुझाव मांगती है, ना ही उन सुझावों पर कार्य करना चाहती है। पूर्व में कई बार हम लोग सुझाव दे चुके हैं। और बात अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री महोदय भी बात करते हैं गंगी जमनी तहजीब की, और हमारे यहाँ जो प्रमुखता मानी जाती है वो नदियों को माँ माना जाता है और हम उसके बेटे हैं। तो हमारी माँ की ये दुर्दशा जो है ना, हालांकि भैया ने बहुत अच्छी बात की, मैं भी राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात राजनीति की आती है। एक मुद्दा ये आया था, अभी अनुराग जी ने एक बात कही थी कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को 8,500 करोड़ रुपए दिए थे। देखिए, दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण प्रदेश का दर्जा नहीं है दिल्ली के पास में, केंद्र शासित प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश को पूर्ण प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। सबसे बड़ा प्रदेश है भारत में उत्तर प्रदेश। अगर आप भौगोलिक स्थिति की बात करें, जनसंख्या की बात करें, हर तरह से सबसे बड़ा प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात आती है अब पैसे के लेन देन की, तो मैं वहां दिल्ली नहीं जाना चाहता, दिल्ली में क्या हो रहा है वो दिल्ली जाने, किंतु मथुरा में भी हजारों करोड़ रुपए यमुना प्रदूषण के नाम पर आया है। और जितने भी एसटीपी है ना, आप जाके आपने कई बार कवर किया है गोपाल जी, बताने की जरूरत नहीं है, सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। सफेद हाथी जिसको बोलते हैं, जितने भी एसटीपी प्लांट हैं, 18 नाले वृंदावन में और 16 नाले मथुरा में डायरेक्ट यमुना में गिर रहे हैं। पहले उन नालों को तो टेप कर दो, आगे की बात तो मैं नहीं कहना चाहता। उन नालों को भी अगर आप टेप कर देंगे ना, तो ये जो हमारी भावनाएं आहत होती है ना, सुबह यमुना का आचमन करने आते हैं, जिस समय सुबह यमुना की आरती होती है ना, उस समय नाले का सीधा पानी यमुना में गिरता है। वो श्रद्धालु क्या यहां से भावनाएं लेकर जाएगा जो यहां आचमन करेगा? उसकी तो बात करो। और आप यहां सांसद बैठी हुई हैं, विधायक बैठे हुए हैं, मेयर बैठे हुए हैं, पार्षद बैठे हुए हैं, और यमुना प्रदूषण पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बात करूं आज की, तो आज भी हम लोगों ने तमाम राजनीतिक लोगों को यहां पर आमंत्रित किया था कि वो आए और जनता के सवालों का जवाब दें, क्योंकि आज बात मां यमुना की है। और यमुना मथुरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि अभी एक वक्ता ने बताया कि केवल यमुना के 3 तीर्थ प्रमुख माने जाते हैं। उनमें सबसे पहला तीर्थ यमुनोत्री, दूसरा तीर्थ मथुरा और तीसरा तीर्थ यानी कि प्रयागराज, जहां पर मां गंगा और यमुना का संगम होता है। ऐसे में यमुना की सुबह की हालत यानी कि मंगला आरती जिस समय पर 5 बजे पर होती है, उस समय लोग पान करना तो दूर, पास में खड़े हो जाएं तो यहां पर एक अजीब सा वातावरण, एक अलग सी स्मेल आती है। वो कहने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन बात करेंगे फिर से यहां पर लोगों से। पंकज जी आ चुके हैं, भूपेंद्र जी आ चुके हैं, जो लगातार यमुना के लिए काम कर रहे हैं, यमुना प्रदूषण के लिए लगातार बात करते हैं। भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कल भी आप लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था परसों, और उसमें आपने यहाँ की सरकार को भी, यहाँ के जो नेतृत्व है उनको कोस रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर काफी लोग हैं, पार्टी के लोग भी हैं, अन्य पार्टी के लोग भी हैं, अभी यहाँ पर कुछ विदेशी लोग जो यानी कि मतलब भारत के रहने वाले एनआरआई थे, वो भी इस बात को कहकर गए हैं कि उन्हें भी आज आचमन करने में कहीं ना कहीं पर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिसके लिए देखे थे मैंने सपने, क्योंकि वो थे मेरे अपने, और बाद में लूटा है मुझे उन्होंने जिनको मैंने समझा था अपने। तो ये तो चारों तरफ से यमुना जी के साथ दोहन करा गया है। मैं पहले आज से ही शुरू करता हूं, क्योंकि आज अच्छा रहता है, पुरानी बात तो होती रहेंगी। जैसे आज
मेरे सब भाई केवट लोग हड़ताल पर हैं। क्यों है? कल टैक्सी वाले हड़ताल पे हो जाएंगे, सरकारी बस उनको नुकसान पहुंचा रही है, ट्रेन नुकसान पहुंचा रही है, कल टैक्सी वाले हड़ताल पे जाएंगे। अरे जब पर्यटन बढ़ेगा या लाखों लाखों आदमी आएंगे, ये क्रूज कोई पल्ली पार थोड़ी सेवा करेगा। आज कितने नाविक लेके जा रहे हैं? ऐसे भड़काने वाले इस मथुरा में हैं जो कि विकास में बाधक बने हुए हैं। मैं एक एक बात कहूंगा, मैं वही कह रहा हूं, यहां पर यमुना प्रदूषण पे काम करने को रोकने वाले भी अपने हैं। मैंने जो सुबह कहा था नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस जैसे मेरे भाई संदीप मेरे को बता रहे हैं कि तुम पक्ष मत लो, मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं बात अभी शुरुआत करी है। वो अपने ही है, मैं कमजोरी पे ही आ रहा हूं, सब कहूंगा। आप बीच में टोंट न मारे, आप सुने, सुनने की शक्ति रखें, बीच में केवल विपक्ष की तरह के हर मुद्दे को काटना, बीच में बोलना, वो न करें। पहले सुने पूरी बात, पहले पूरी बात सुने। मेरे को न बीजेपी से कुछ लेना, न कांग्रेस से कुछ लेना, मेरी माँ यमुना माँ है। अब इसके जो जो दुश्मन हैं और जिसने इसके साथ गद्दारी की है, मैं उन सबों का दूंगा, धैर्य से सुने। तो सबसे पहले तो इस चीज को जो गंगा जमनी तमीज हो रही है, तो किसने, अरे जो भी है शब्दों पे मत जाओ, किसने 70 साल किसने इस संस्कृति को संवारा और इस गंगा यमुना के लिए क्या किया, क्या किया? अरे जल तो जीवन है, यमुना मैया हमारी मैया है और धार्मिक लोगों की हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का ये जल जीवन है। तो सबसे पहले शुरुआत में एक होता है ट्रीटमेंट कैसा, मुझे बुखार आ गया, मैंने जाके दवा ली, मैं सही हो गया। एक होता है धीमा धीमा जहर बन के, अपना बन के, वो कोई भी पार्टी हो, मैं बार बार कह रहा हूं। जैसे अब आज के युग पे फिर आ जाइए कि हजारों करोड़ आए, अब ये लोग उनका नाम उजागर हम भी नहीं कर सकते, सब आपस में समझ रहे हैं। लेकिन एक रोका लगाना भी ऐसा है कि विकास के कार्यों में हम ही लोग अपने स्वार्थ के लिए पैसे भी खा रहे हैं, रोका भी लगा रहे हैं। लेकिन धिक्कार है ऐसी सरकार पर और ऐसे सनातनी योगी जी पर। क्या ऐसे छुटमुट्टे भैया और दलालों की वजह से वो यहाँ विकास नहीं कराएंगे? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? अगर योगी जी चाहे तो तुम संभल में एक एक बिल्डिंग सैकड़ों गिरा सकते हो, तुम बनारस में महाकालगढ़ कॉरिडोर बना सकते हो, या मथुरा विश्राम घाट, जो कि ये सब मैं बड़े गलती मांगते हुए कह रहा हूं, ये सब तीर्थ पीछे है, सप्तपुरियों में श्रेष्ठ मथुरापुरी है। और विश्रामो न समो तीर्थो, जिसको मैं हजारों बार कह चुका हूं, केशवो न समो देवो, उस विश्राम घाट पे आप आ नहीं पाए इन दलालों की वजह से। कौन है वो लोग जो हजारों करोड़ खा के तुमको इस विश्राम घाट से दूर रखना चाहते हैं? आज वही राजनीति हो रही है। तो ऐसे लोगों को तो और पहचानना चाहिए कि बीजेपी के वोटरों को दूर कौन कर रहा है सनातन से। ये लोग षड्यंत्र रच रच के, जैसे मैंने आज शुरुआत बात की थी कि यहाँ विकास नहीं हो पाए, तो क्या ऊपर लेवल में इतनी बुद्धि नहीं है? ये जान के वोट बिगाड़े जा रही है। अरे आप विकास करिए, विकास, विनाश नहीं, विकास करिए। यहाँ पर आके सब 100 वोट टूटेंगे तो 10,000 वोट बढ़ेंगे बीजेपी के, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। देखिए, बात बीजेपी की वोट की आती है, बात करेंगे फिर से एक बार अनुराग जी से। अनुराग जी, क्या जवाब है इनका? क्योंकि इनका कहना है कि आपसी लोग ही, यानी कि आपस की फूट का फायदा कहीं दूसरी पार्टी राजनीतिक दल ना उठा ले जाएं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था और भाई साहब ने भी कहा था कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक सामान्य जो अपना समर्थक होता है पार्टी का, उसमें अंतर होता है। तो इनकी भी भावना ठीक है, और अगर स्थानीय स्तर पर कोई कमी रही है तो उसका भी पार्टी का जो नेतृत्व है और जो सरकार है उसको संज्ञान भी लेना चाहिए। और अगर वास्तव में इतनी पीड़ा है और उसके लिए अगर यहाँ कोई व्यक्ति जिम्मेदार है और सब आमजन अगर चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये मांग आज से नहीं की जा रही, ये मांग सालों से की जा रही है। लोग सालों से इस बात को कहना चाहते हैं, हमारी आवाज आखिर ऊपर तक क्यों नहीं जाती है? जी भंडारा जी, आपसे संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा कि 1947 में देश के आजाद होने के बाद भारत में राजशाही थी, कांग्रेस की सत्ता थी, बीच में दूसरी पार्टियों की आई, और उन्होंने सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, न राम मंदिर, न गंगा, न जमुना। उनके उसी
अपराध को दंडित करने के लिए बीजेपी को सत्ता दी गई 2014 में, ठीक है। उनके सत्ता में आने के बाद जैसे राम मंदिर का कार्य हुआ, ऐसे ही गंगा और जमुना के लिए कार्य क्यों नहीं हुए? जमुना जी का मतलब है यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक, यमुनोत्री का मतलब है यमुनोत्री से लेकर के प्रयाग तक, केवल ये मथुरा तो बीच में पड़ता ही है। तो उसमें केवल हमारा कहना यही है कि प्रायोरिटी पे बीजेपी गवर्नमेंट इसको ले और इस काम को करवाए। और यहाँ के जो लोकल नेता है बीजेपी के, उनसे मेरी ये आशा है कि अपने पदों के लालच से अलग हटते हुए एक यहाँ पे कोई ऐसा प्रदर्शन करें, ऐसे आयोजन करें, वो खुद आ जाए सत्ता पक्ष के खिलाफ और यहाँ पे अपनी जो है धरना प्रदर्शन करे, तो बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। और ध्यान आकर्षण, देखिए, मैं यहाँ पर एक व्यक्ति से ऐसे मिलवाना चाहता हूँ जो कि हमारे मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा और मेयर विनोद अग्रवाल के बेहद करीबी हैं। हर समय उनके साथ रहते हैं, इनके बड़े अच्छे अच्छे फोटो उनके साथ दिखाई देते हैं। हालांकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर आज वो यहाँ पर, जब उनके संज्ञान में मामला था कि यहाँ पर आज जनता के बीच में आकर जवाब देना है, क्यों नहीं आ पाए? उनके पास कहने को कुछ है नहीं, इसलिए नहीं आए। हकीकत ये है कि आज मथुरा में जनता ने भाजपा को, मैं भी पदाधिकारी हूँ नमामि गंगे का ब्रज क्षेत्र का, यदि उन्हें बुरा लग रहा हो तो 100 बार लगे। यमुना की पीड़ा उनको भी है, मुझे जानकारी है, लेकिन वो आना यूं नहीं चाहते कि कुछ हुआ नहीं है। आज 6 विधायक, 2 MP, 1 MLA, 1 MLC, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर और अधिकारी भी बीजेपी के ही हैं। उसके बाद भी इतने लाखों करोड़ रुपए आने के बाद भी रिजल्ट है शून्य। और मैं तो ये दिल्ली चुनाव को, भले केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा से जहर आ रहा है, लेकिन उसको एक बात का धन्यवाद देता हूं कि यमुना जी का मुद्दे पे भले राजनीति कर रहे हैं वो, लेकिन एक काम तो वो कर रहे हैं कि यमुना गंदी है, इस चीज को माना। आज वो स्वयं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 7 साल में 7,000 करोड़ रुपए दिए। ये मेरा नहीं कहना, ये आज तक पे ऑथेंटिक है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि हमारे विजय चतुर्वेदी जब ये कहते थे कि साहब लाखों करोड़ रुपयों का घोटाला हुआ, तो ये नेता लोग, अधिकारी लोग हंसी उड़ाते थे। अरे मैं चैलेंज करता हूं, योगी जी तो बहुत बड़ी चीज है, मोदी जी तो बहुत बड़ी चीज है। अब मैं ऑथेंटिक तो कई चीजें, मैं भी मीटिंग में जाता हूं, वही है, उसको बोलूंगा नहीं, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा। विधायक जी, चाहे श्रीकांत जी भाई साहब हो, चाहे पूरन प्रकाश हो, चाहे राजेश बाबू हो, चाहे कोई भी हो, 5 विधायक, आप जब टिकट लेके आते हैं तो यमुना जी की सौगंध खाते हैं, आप संकल्प लेते हैं कि मां को शुद्ध कराएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आज पिछले 6 महीने से कौन सा जननेता यमुना पे आया है? अरे दीपदान के कार्यक्रम में आपको बुलाया जाता है तो आप फोटो खिंचाने आते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? आपकी नाक के नीचे महापौर जी, विनोद जी, बड़े भाई हैं मेरे, विनोद जी, क्या बात है ऐसी कि आयुक्त की नाक के नीचे पिछले 12 दिन से 9:30 बजे रोज नाला खुल जाता है, कुंभ की लौट आ रही है। मुझे पार्टी से आप निकालना चाहते हैं, 100 बार निकाल दीजिए, वोट डालने से नहीं रोक सकते हैं। लेकिन मैं चैलेंज से कह रहा हूं, ये कात्यायनी स्वरूपा है, ये मां है सबकी। मैं चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भ्रष्टाचार में जो लिप्त व्यक्ति नहीं होता है वो ऐसे ही बोलता है। मेरा भाई जो अनुराग बोला वो सही बोल रहा है कि संगठन से बड़ा आदमी जानता है कि ये तकलीफ है, उसको पता है, इसलिए वो खड़ा है, लेकिन वो नहीं बोल सकता है। मुझे कोई कांक्षा नहीं है, मेरे सब जगह संपर्क है। अभी मैं प्रधानमंत्री के भाई से मिलकर आया, उनको भी ऑन रिकॉर्ड दिखाया कि आपके भाई साहब प्रधानमंत्री रहते हुए इतने करोड़ों रुपए दे दिए गए, हुआ क्या? रिजल्ट 0। एक हमारा चतुर्वेदी बालक जिसने ऐसा प्लान तैयार कराया कि हजारों करोड़ रुपए आप बता रहे हो, जस्ट 200 CR का काम है, उसमें NGT का भी कोई लफड़ा नहीं है और मार्ग भी क्लियर है। और हमारे चतुर्वेदी बंधु सबकी तरफ से मैं कह रहा हूं, विश्राम घाट पे आप चतुर्वेदियों को ही सौंप दो। हम चैलेंज से कहते हैं, हम अपनी मां को शुद्ध कर देंगे। आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही, लेकिन एक पीड़ा है। मैं नमामि गंगे का वृक्षेत्र संयोजक हूं, हर जगह ऐसे ही बोलता हूं। हो सकता है पार्टी वाले मुझसे नाराज है, निकाल दे, अभी निकालते हो, कल निकाल दे, लेकिन वोट डालने से नहीं रोक सकते। लेकिन जो हकीकत की पीड़ा है वो मैं ये बोल रहा हूं कि आज केजरीवाल झूठ बोल रहा है, उसको भी मेरे को बोलना है। केजरीवाल कह रहे हैं साहब हरियाणा ने यमुना जी जहर डाल दिया।
केजरीवाल जी, आपको नजफगढ़ का नाला नहीं दिख रहा? आपको ओखला का नाला नहीं दिख रहा? अरे हरियाणा में तो ऑलरेडी यमुना जी साहब हैं। आपने अमोनिया हर अक्टूबर से फरवरी में बड़ा मिलता है। आप कहां रह गए? आप क्या कर रहे हैं? आप साफ झूठ बोल रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। आपको 7 साल में 7,000 करोड़ रुपए बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिए, वो कहां गए? वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो मैं बार बार एक बात कहता हूं, मैं तो अब जाना बंद कर दिया है, लेकिन एक चैनल पे एक और बहुत बड़ी बात कहता हूं। अभी 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। मैं ऑथेंटिक चैनल पे नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत दिनों में जो अविरल निर्मल की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। जैसा कि इस वक्त राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्या मानते हैं कि अगर राजनीति होती है मां यमुना पर तो सभी जो सरकार है उनका ध्यान इस ओर आएगा और हो सकता है आगामी समय में क्या यमुना शुद्ध हो पाएंगी? जी भैया, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्ची ही कह रहे हैं, क्योंकि यमुना जी हमारी माँ हैं और हम यमुना पुत्र कहलाती हैं। बाद बाकी इतना नेताओं ने जो पैसा दिया या हमारे नेता हैं या मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं या यहाँ के एमएलए एमपी हैं, उनको वादा करने में तो यमुना जी की पूजा करने को आ जाती हैं। जिस समय नॉमिनेशन भरने जाती हैं उस समय केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण। पर अभी ये भगदड़ कितनी मची, इतने कोई जो VIP कल्चर अलग, ये जनता के लिए कोई बनाया? भाई जनता पहले बात करें ना, तो ND तिवारी जी के जमाने में कुंभ लगा था, IAS PCS लोगों ने डायरेक्ट दिया, तो उन लोगों ने मना कर दिया कि कोई VIP कल्चर नहीं होगा। तो इन लोगों को उधर भी जनता और VIP एक साथ में होने चाहिए। तुम देखो उधर घाट VIP के अलग बने पड़े हैं, राजनीतिक घाट अलग पड़े हैं, जनता मनने को क्यों बुलाई जनता? आप उधर देखिए। उसके बाद में ये देखिए कि उससे पहले हमारे एक विधायक प्रदीप माथुर थे, मात्र एक विधायक प्रदीप माथुर थे, उनका विकास देख लीजिए, गोकुल बैराज देख लीजिए, जमुना जी का शुद्धिकरण देख लीजिए, इधर चारों तरफ की विकास कर दी, उसके बाद में कोई नहीं। अब ये देख लीजिए, ये योगी सरकार को ये सोचनी चाहिए, जब हमारी जमुना मैया पे ये हमारे आसपास के ग्रामीण के ये मलाय जाति के लोग हैं, ये बेचारे नाव चला रहे हैं और अपना भोजन पानी कर रहे हैं। उसके बाद में योगी सरकार ने ये क्रूज चालू। देखिए एक और व्यक्ति हैं जो यहाँ पर बात कर रहे हैं। जी पारस जी क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पर उन्होंने कहा क्या चाहिए तुमने? पहले कैमरा हमारे मुझे डाल दिया। देख कैमरा यहाँ पर सभी के पास में जा रहा है, घूम रहा है। कांग्रेस की पार्टी बोलते तुमने हमको यहाँ से हटवा दिया। आपकी बात चल रही थी, आपकी बात के बीच में चल रही है कि यहाँ पर सनातन धर्म की दुहाई दे करके और पूरे भारत वर्ष में मंदिरों का विकास किया, बोलते तुमने हमको यहाँ से हटवा दिया। आपकी बात चल रही थी, आपकी बात के बीच में चल रही है कि यहाँ पर सनातन धर्म की दुहाई दे करके और पूरे भारत वर्ष में मंदिरों का विकास किया जा रहा है। उसी विश्राम घाट पर मंदिरों का विनाश हुआ है। क्या कि जो यहाँ पर घाट बनने के लिए पैसा आया था, जो घाट आगे बढ़े जाना था, उस घाट को छोटा करवा दिया और जो हमारे शिव कांची, विष्णु कांची आज प्राणत्व मंदिर हैं, उन मंदिरों को दबा दिया गया। कैमरा में ताकत है तो उनके जाके फोटो खींचे और पूरी मीडिया को भारत वर्ष को दिखावे कि मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं झूठ कह रहा हूं। मैं बिल्कुल ये सच्चाई है कि यहाँ पर जो घाट बने हैं उनमें काफी मंदिर
जो थे वो तिवारियों के नीचे हो चुके हैं। आज उनका इतिहास खत्म हो चुका है, उनका महत्व खत्म हो चुका है। इनका रोष है इस बात को लेकर के, क्योंकि जहां विकास होता है वहां पर जो चीजें विकास में बाधक बनती हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। मंदिर बनवा रहे हैं, ये मंदिर बनवा रहे हैं, घरों को तोड़वा रहे हैं, बाद बाकी यहाँ पर मंदिरों को दाब रहे हैं। देखिए कितना बड़ा आरोप लगाया है इस वक्त के मंदिरों को दाबने तक का आरोप लगाया जा रहा है। चलिए फिर से बात करें। नहीं, मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप मेरे यहाँ झापे आए और मैं यहाँ का महात्म भी बताऊंगा, यहाँ की दुर्दशा भी दिखलाऊंगा। ये बात करते हैं महात्म की। देखिए बिल्कुल सही बात कहा है कि आखिर वास्तव में लोगों को मथुरा के विश्राम घाट का प्रमुख महात्म ही नहीं पता, यानी कि महत्व ही नहीं पता है। यदि आप मधुपुरी धन्य बैकुंठ अग्रे रची, इसका महात्म ये है, बारह पुराण में लिखा हुआ है, जब बारह भगवान ने यहाँ पर आकर के पृथ्वी को लेकर के विश्राम किया, जिससे कि इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। हमारे द्वापर में, त्रेता में श्री भगवान राम भगवान हुए, जिनकी की धर्म की ये दुहाई देकर पुकार रहे हैं, और आज केंद्र से लेकर प्रदेश तक, राज्य तक बैठे हुए हैं। परंतु इन लोगों ने, शत्रुघ्न जी ने यहाँ पर लवणासुर राक्षस का वध किया और उसको मारने के उपरांत यहाँ विश्राम किया, जिससे इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। उसके बाद योगी तो राज श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ अवतार लिया और अत्याचारी मामा कंस का वध करके यहाँ पर विश्राम किया, इससे इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। ये तीन युगों की बात, सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की और आज कलयुग, यानी कि चारों युगों में स्थापित है ये विश्राम घाट। ये महत्व है यहाँ का, जो शायद हर किसी को ना पता हो, लेकिन उसके बावजूद भी माँ यमुना की दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं सबसे पहले कैमरा आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरे के माध्यम से एक माँ यमुना के दो स्वरूप आपको दर्शन कराता हूं। आज आप लोगों ने हमेशा जब भी दर्शन किए होंगे माँ यमुना के जल स्वरूप के दर्शन किए होंगे, लेकिन जो यमुना जी का वास्तविक दर्शन स्वरूप है वो ठीक सामने है। यहाँ से प्रतिदिन आरती होती है। ये मथुरा का प्रमुख मंदिर है। सामने विश्राम घाट, श्याम वर्ण में यानी कि कृष्ण के रंग में रंगी हुई माँ यमुना है, जिनका ये दर्शन स्वरूप है, जिनके एक हाथ में कमल की माला है और एक हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिखाना चाहूंगा माँ यमुना का जल स्वरूप, ये प्रमुख विश्राम घाट पर आपके ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। यह है माँ यमुना का जल स्वरूप, जो कि यहाँ डुबकी मारने के बाद, यहाँ पर आचमन लेने के बाद में माँ यमुना अपने भक्तों का उद्धार करती हैं। और यमुना केवल एक नदी नहीं, एक माँ नहीं, बल्कि वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी और सूर्य की पुत्री यानी कि यमराज की बहन भी हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर हजारों लाखों लोग आकर के माँ यमुना में आस्था रखते हैं और यम द्वितीया का पर्व मनाते हैं। चलिए बात करते हैं, फिर से एक बार गौरव जी से बात करना चाहेंगे। गौरव जी, जैसे कि आज सभी पार्टियों के लोगों ने बताया, कांग्रेस पार्टी के लोग आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, आरएलडी से आप खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी मुद्दे को लेकर के? क्या यमुना केवल चुनावी मुद्दा बन के रह गया है या फिर इस मुद्दे का लाभ अब कहीं जाकर यमुना को मिलेगा कि यमुना शुद्ध हो सकेंगी? क्योंकि लोग लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब मथुरा में आकर के दिखाना चाहिए कि वो मथुरा में आ भी सकते हैं, डुबकी भी लगा सकते हैं और माँ यमुना का आचमन भी कर सकते हैं। देखिए गोपाल जी, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता महोदय ने कहा, मैं उनकी बात को पूरी करना चाहता हूं। सबसे पहले, अहो मधुपुरी धन्या बैकुंठे अग्रे रची, बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणिक न तिष्ठति। बिना भगवान कृष्ण के प्रसाद के, उनकी कृपा के बिना क्षण भर में भी कोई नहीं ठहर सकता है। अब बात आती है राजनीतिक, तो जैसा मैं राष्ट्रीय लोकदल को बिलोंग करता हूं, तो हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का समर्थन भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। मैं यहां राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, भले ही से हमारी पार्टी का समर्थन है, मैं बात कर रहा हूं भावना की। हम लोग भावना से जुड़े हुए हैं क्योंकि यमुना हमारी माँ है। और जैसा आप बोल रहे हैं कि यहाँ योगी जी आके डुबकी लगाएं, योगी जी कम से कम 30-40 बार मथुरा वृंदावन आ चुके हैं और मैं समझता हूं हर 3-4 महीने में योगी जी मथुरा वृंदावन आ जाते हैं, किंतु आज तक एक भी बार वो विश्राम घाट पर यमुना की स्थिति देखने, यमुना का आचमन पान करने के लिए मथुरा में नहीं आए हैं। आते हैं वृंदावन चले जाते हैं, जबकि मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन बरसाना, मथुरा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ब्रज 84 कोस की बात कर रहा हूं, तो सबसे बड़ा तीर्थ है विश्राम घाट, जहां का इतिहास है, पौराणिक इतिहास है। 12 पुराण की भी आपने बात सुनी,
यहाँ का इतिहास भी है पौराणिक। ये विश्राम घाट इतना बड़ा तीर्थ है कि हर दुनिया भर का यात्री यहाँ पर आता है, किंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय 25 बार, 50 बार, 100 बार मथुरा वृंदावन आ जाएं और विश्राम घाट पर मां यमुना का आचमन करने ना आए, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं मांग करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, केजरीवाल ने एक बात तो बहुत अच्छी कही है, जैसा भाई पंकज जी ने बताया, ये भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, किंतु मैं तारीफ करूंगा और ये काबिले तारीफ बात है कि ये लोग सत्य बोलते हैं। ये सत्य बोलने वाले लोग हैं, ये इन पर चमचागिरी करना नहीं आता कि पार्टी की लुपड़ी चुपड़ी करें। इनकी भावनाएं आहत हैं तो ये आज अपनी बात रख रहे हैं हमारे बीच में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मथुरा आए, यमुना जी पर विश्राम घाट पर आकर, कहीं और नहीं विश्राम घाट पर आए, जो प्रमुख तीर्थ है यमुनोत्री के बाद में, यहां आकर यमुना का पान करें, आचमन करें या डुबकी लगाएं और यहां की वास्तविक स्थिति देखें कि यहां क्या स्थिति है। हालांकि ये बहुत बड़ा काम नहीं है यमुना प्रदूषण मुक्ति। आप देख रहे हैं यमुनोत्री से बड़ा ही निर्मल धार है मां यमुना जी की। दिल्ली में आने के बाद में वहां नाले मिल जाते हैं। और हरियाणा की बात आपने की थी, मुझे याद आ गया, हरियाणा में यह स्थिति है कि हरियाणा सरकार ने, चाहे वो सरकार किसी की, मैं भाजपा कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता, 70% यमुनोत्री के बाद में यमुना जी का जो जल है ना, वहां की खेतियों में और क्यारियों में यूज होता है। वहां से यमुना जी नहीं आ रही है आगे। आधे से ज्यादा पानी तो आपने खेतों में दे दिया हरियाणा सरकार ने, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पूर्व में भी हम लोगों ने 2014 में आंदोलन किया था, हम लोग यहां से पैदल यात्रा लेके गए थे। एक नाम इनने लिया, विजय चतुर्वेदी। एक विजय चतुर्वेदी सच में ऐसा शेर था जिसने कि निस्वार्थ भाव से और अपनी जेब से पैसा खर्च करके यमुना मां की लड़ाई लड़ी और यमुना मां के लिए उसने यहां से लेकर केंद्र सरकार तक को हिला दिया। पीएमओ ऑफिस से भी उस व्यक्ति के लिए फोन आते थे, वो व्यक्ति था विजय चतुर्वेदी। आज हमारे बीच में नहीं है। यमुना मां के लिए असली लड़ाई उस व्यक्ति ने लड़ी और बहुत जल्दी हमारे बीच से चले गए। मैं शत नमन करना चाहता हूं उनकी आत्मा को। मां यमुना जी अपने चरणों में स्थान दें। आज विजय चतुर्वेदी की कमी हम लोगों को खलती है। उस व्यक्ति की वजह से यहां बड़े बड़े लोगों के धंधे बंद हो गए थे। उस व्यक्ति ने यहां जो दलाली खाती है ना यमुना मां के नाम पे, बड़े बड़ों के व्यापार पे ताला लगा दिया था विजय चतुर्वेदी ने। वो विजय चतुर्वेदी शेर था, उसका नाम था विजय सिंह कहते थे उसको। आज वो नहीं है। भाई पंकज जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं सराहनीय करूंगा इनकी बात को। इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही आज। और मां यमुना जी के लिए इन लोगों को कुछ करना चाहिए। माननीय मोदी जी आए, माननीय योगी जी आए, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग उनका स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछा के तैयार हैं। यहाँ पर वो लोग आए, मां यमुना का आचमन करें, पान करें और एक एक गोता लगाएं यमुना जी में। जी पंकज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीधा सीधा, क्योंकि मुझे जाना है, माता जी की तबीयत खराब हो गई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि योगी जी, मोदी जी ने पैसे तो मोदी सरकार ने दिए। मैं अभी उनके बड़े भाई से घर पर भी मिला, अमित भाई से भी मिला, सबसे मिला। यहाँ तक कि उन लोगों को अंधेरे में रखा गया है अधिकारियों द्वारा कि इतने एसटीपी में इतने नाले बंद हो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे साथ में ये ऑथेंटिक व्यक्ति, ये मेरा भाई है छोटा गौरव है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम आज के बाद से चैनलों के सामने बोलना बंद हो जाएंगे। मथुरा के जो इस विभाग के अधिकारी हैं वो आके प्रेस पे ये बोल दें ऑथेंटिक कि मथुरा में इतने नाले बंद हो गए और उसकी वीडियो दिखा दें। पंकज चतुर्वेदी कभी भी यमुना के मुद्दे पे चैनल पे बोलने नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा घोटाला है इन अधिकारियों का। मैं आपको 100 बार बोल रहा हूं कि योगी मोदी के पैसे देने में तो विजय भाई बता चुका है कि 45,000 करोड़ रुपए हंसी उड़ाते थे गौरव भाई साहब, हंसी उड़ाते थे। उसने चैलेंज से माननीय हेमा मालिनी जी महोदया को कहा तो उन्होंने भी उसका प्रयास उड़ाया। लेकिन मैं हेमा मालिनी जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने संसद में 3-3 बार मुद्दा तो उठाया। श्रीकांत जी जब मंत्री रहते थे डेली निरीक्षण करते थे, अब पता नहीं क्या हुआ। अरे योगी जी आए चाहे नहीं आए, उनके विधायक, मैं तो ये कह रहा हूं अभी अध्यक्ष तो और महानगर अध्यक्ष के लिए इतनी दौड़ लगा रहे हैं ये लोग, अपने मुंह से एक बार यमुना जी के लिए भी बोल दें, अपने आप अध्यक्ष बन जाएंगे। स्वार्थ की राजनीति छोड़ें। मेरी बात बार बार बोली लग रही है, 100 बार लगे। भाजपा को वोट डालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप मुझे नमामि गंगे वृक्षेप संयोजक से हटा देंगे, हटा दें, लेकिन मैं इस बात को 100 बार कहूंगा कि योगी मोदी के दिए पैसे को स्थानीय नेता, अधिकारी सभी ने मिलके खाया। अगर खाया नहीं तो प्रेस करके बता दें। धन्यवाद। तो देखा आपने लाइव के माध्यम से, आज हम लोगों ने बात की लोगों से। एक और वरिष्ठ व्यक्ति खड़े हुए हैं यहाँ पर, कपिल जी। कपिल जी क्या कहना चाहेंगे?
क्योंकि आज जो विषय है वो मां यमुना के लिए है और यमुना का प्रदूषण मुद्दा आप लगातार देख रहे हैं, आप खुद अपनी बातों में उठाते रहते हैं। मैं देखिए सबसे पहले तो अभी न्यूज को पुनः धन्यवाद दूंगा कि इस कालिंदी की पीड़ा में वो हमेशा अपनी भागीदारी को निभाता है। अब प्रश्न आता है ये कालिंदी की ये दुर्दशा क्यों है, पीछे क्या हुआ और किसने क्या किया। अगर उन चापों को हम काटते रहेंगे, एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहेंगे, तो मैं किसी पार्टी से बात दलगत न जाके ये कहूंगा कि इस कालिंदी के साथ तो ठीक उस तरह से हुआ कि जो कहार थे, डोली के रखवाले थे, उन्होंने ही इसका चीरहरण कर डाला। क्योंकि पैसा आज सबकी धर्म और ईमान से जुड़ गया है, चाहे वो किसी भी दल से हो। मैं मथुरा आया 3 साल पूर्व बंबई से, उस परिवार से मुझे जन्म मिला, संस्कार मिले कि धर्म के प्रति मेरी आस्था तो सभी पूरा शहर जानता है और आप लोग भी विदित है। मैं अपने बारे में कुछ कहूं, मैं कालिंदी के लिए संघर्ष करता हूं। मैंने पार्टी स्तर पर भी वर्तमान स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान की स्थिति जो है वो राजनीतिक रूप ले चुकी है। वो क्लियर करता हूं सारी भूमिका के बाद। देखिए, कालिंदी की पुकार कन्हैया ने सुन ली है। ये दिल्ली का चुनाव मैं बार बार इतनी देर से सुनना हूं, हर आदमी कह रहा है, हर वक्त एक ही बात कह रहा था, केजरीवाल को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये कि वहां योगी आदित्यनाथ ने यह प्रश्न उठाया। एक साधु, एक मठ का मठाधीश्वर और साथ में प्रदेश का मुख्यमंत्री भी, उसके द्वारा इसकी पीड़ा वहां दिल्ली के विधानसभा चुनावों में उठाई गई। और लेकिन कपिल जी, लेकिन ये पीड़ा पहली बार नहीं उठाई गई है। ये पीड़ा जिस वक्त सबसे पहली बार सांसद हेमा मालिनी बनी थी तब भी उठाई थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी कहते थे। मैं अपनी पूरी बात कर लूं, बात फिर आप जो कहेंगे सुन। यूं तो ये विषय पिछले 40 साल से उठा हुआ है। बिल्कुल। तो हेमा जी ने 10 साल में उठाया, तो मैं आज बात आज की कर रहा हूं। मैंने पूर्व में क्या कहा कि कल की बातों को भूलना पड़ेगा। आज ये प्रसंग विषय उठाया योगी आदित्यनाथ ने, न कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। वो एक मठ का मठाधीश्वर है, उसके द्वारा, और देश का प्रधानमंत्री भी बोला। और आज देश की तमाम पार्टियां पक्ष और विपक्ष में बोल रही हैं, जो हफ्ते पूर्व कभी नहीं किसी ने देखा। और लोकसभा में भी प्रधानमंत्री उठाएगा इस विषय को स्वयं। और ये आने वाला विधानसभा चुनाव दिल्ली का इस मां की पीड़ा का उपचार देगा। तो देखा कितनी बड़ी बात कहा है कि हो सकता है आगामी जो चुनाव है वो मां यमुना की इस पीड़ा का उपचार बनकर यमुना की दुर्दशा को सुधार सकता है। और हो सकता है इस वक्त जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो मां यमुना पर बात कर रही हैं, मां यमुना के प्रदूषण पर बात कर रही हैं, वो इसको दूर कराने के लिए, यानी कि चुनाव जीतने के लिए ही सही, लेकिन कुछ तो प्रयास करेंगी। और अगर प्रयास सार्थक होते हैं तो हो सकता है जल्द ही मां यमुना का प्रदूषण खत्म हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। का इलाज वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। KD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।